हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एनकेएस के यूट्यूब चैनल में। बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए समान अध्ययन का ये सेट नंबर 5 है, जिसमें हम लोग 25% को डिस्कस करते हैं। और आज भी जो है मैं यहाँ पे 25% डिस्कस करूँगा और सभी प्रश्न जो है अच्छे लेवल के लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ जो है इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों, साम्यवादी सरकार का मतलब यहाँ पे है राष्ट्रपति शासन से। ठीक है दोस्तों, तो केरल में सबसे पहले जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये लगा था 1959 में। ठीक है दोस्तों, 1959 में। और ये जो लगता है अनुच्छेद 356 के तहत जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरों को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों 1976 में जो है बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? ठीक है दोस्तों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था लंदन में 1600 ईस्वी में। और उस समय जो है भारत का जो बादशाह था या मुगल बादशाह था अकबर था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि अकबर बादशाह जो है 1605 ईस्वी तक जो है शासन किया था, 1556 से लेकर 1605 तक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है? तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है विधानसभा में, तो उसको 6 सप्ताह के अंदर जो है पारित करना होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों का नाम बताइए। तो मैत्री और भारती 2 जो है अनुसंधान है अंटार्कटिका पर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में मुद्रास्फीति की उच्च दर के परिणाम स्वरूप अमेरिकी डॉलर का मूल्य होगा। तो दोस्तों, मुद्रास्फीति का मतलब ही होता है कि मुद्रा का डिवैल्यूएशन, मतलब उसका मूल्य गिर जाना। तो जब भारत की मुद्रा का मूल्य गिरेगा तो ऑटोमेटिक है कि चाहे वो कहीं की भी मुद्रा हो, उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी का संस्थापक कौन था? तो इंडियन नेशनल आर्मी का संस्थापक था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा से जो है रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पूर्वी घाटों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का जो है सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी की चोटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, शांत समय के दौरान वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए शांत समय यानी कि पीस टाइम में जो पुरस्कार दिया जाता है, तो उस समय सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? तो अशोक चक्र। ठीक है दोस्तों, अशोक चक्र जो होता है शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और वार टाइम में जो दिया जाता है, युद्ध के समय, उस समय दिया जाता है परमवीर चक्र। ठीक है दोस्तों, तो दोनों को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्षों के बारे में जो है निम्नलिखित पर जो है विचार करें। तो चलिए थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ देखिए, सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था। ठीक है, दूसरा देखिए ये सही है। दूसरा देखिए, नेली सेनगुप्ता लखनऊ यहाँ पे कोलकाता। ठीक है दोस्तों, कोलकाता में 1933 में जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। और एनी बेसेंट कोलकाता अधिवेशन 1917। ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे बोला कि उपरोक्त में से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो केवल 2 जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। और अगर सरोजिनी नायडू की बात करें तो पहली भारतीय जो है महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है?
तो दोस्तों कलिंग पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। तो ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। आपको पता ही होगा दोस्तों, अब शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो ये जो जोड़ा गया था हमारे संविधान में 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि बोलने चालने की जो आज़ादी है, या फिर पत्रकारिता या फिर मीडिया को जो स्वतंत्रता दिया गया है, वो दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो दोस्तों कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये मुंबई में हुआ था, और कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, और उस समय जो है 72 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था, ठीक है दोस्तों। और कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी, ठीक है दोस्तों, वो MS चंद्र बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वह स्रोत जिसे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। कौन सा किताब में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का व्याख्या मिलता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा, इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका के द्वारा मुझे क्या पता चलता है, हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में पता चलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो आपने पढ़ा ही होगा, लुसेट में साफ साफ है, जेम्स प्रिसेप के द्वारा जो है अशोक के जो अभिलेख हैं सबसे पहले पढ़े गए थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था। तो बिहार का जो प्रथम राज्यपाल था जयराम दास दौलत राम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2019 में भारत और श्रीलंका के बीच 7वां मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो ये किया गया था पुणे में, ठीक है दोस्तों, पुणे में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा कि मित्र शक्ति हम किस देश के साथ करते हैं, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किस राज्य की सरकार ने राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर जो है 58 वर्ष कर दिया है। तो दोस्तों पंजाब की सरकार ने ऐसा किया है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, यानी कि अरब सागर में नहीं गिरती है। तो कावेरी नदी जो है ये अरब सागर में न गिरकर ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, ठीक है दोस्तों। तो कपास की उत्पादन के लिए जो है सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो दोस्तों असम की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है। वैसे म्यांमार से जो है भारत के 4 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, उनमें से 3 यहाँ पे दिया हुआ है, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और एक नागालैंड छूटा हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी के नीचे पिघली हुई चट्टान को कहा जाता है मैग्मा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखिए, IUCN का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों IUCN का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है दोस्तों। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ग्लैंड में है। तो 25 प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुआ दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सारी वीडियोस जो है इस चैनल पे मिलने वाला है। रुक्मणी प्रकाशन का जो सेट है जिसमें GK और GS के 75 क्वेश्चन है, सभी 75 क्वेश्चन जो का सेट जो है मैं लेकर आऊँगा कल से, ठीक है दोस्तों। कल आपको सवेरे मतलब 8 से 9 बजे के बीच उसका वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों रीजनिंग वगैरह का भी जो है मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, निश्चित ही आप लोगों को जो है मदद मिलेगा यहाँ से। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर,
बाय बाय।